सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तब सप्तनिक गौतम की इस प्रकृति को देख शिवजी प्रसन्न हो अपने गणों सहित वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, वर मांगो। तब उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए ऋषि ने उनकी स्तुति की तथा हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तब शिवजी ने कहा कि इन कुछ दुष्टात्मक ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे दर्शन से तो लोग निष्पाप होते हैं, फिर मेरी भक्ति में तत्पर तुम पापी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे साथ कपट करने वाले वे ऋषि ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके पाप तो इतने हैं कि जिनका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। गौतम जी ने कहा, नहीं, उन ऋषियों ने बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा ना करते तो आपका दर्शन कैसे होता? तब गौतम जी के ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, हे विप्रो, मैं श्रेष्ठ ऋषि, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गौतम जी ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी को देकर संसार का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तब शिवजी ने गंगा जी का बचा हुआ वह तत्व रूप जल जो उनके विवाह के समय ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था, मुनि को प्रदान किया। फिर तो गंगा जी एक परम सुंदर स्त्री के स्वरूप में वहां प्रकट हो गई, जिन्हें प्रणाम कर गौतम जी ने यह कहा कि गंगे, आपने सब लोगों को पवित्र किया है, अतएव मुझ नरक में गिरे हुए को भी पवित्र कीजिए। इसी समय शिवजी ने भी गंगा जी से कहा कि हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम को पवित्र करो। तब गौतम और शिवजी के वचनों को सुनकर गंगा ने कहा, मैं सपरिवार गौतम को पवित्र तो करूंगी, परंतु इसके बाद फिर स्वर्ग को चली जाऊंगी। यदि आपको यह स्वीकार है तो कहिए। शिवजी ने कहा, नहीं, जब तक कलयुग रहे और 28वां वैवस्वत मनु हो तब तक तुम यहाँ रहो। गंगा ने कहा, अच्छा, यदि मेरा इतना महात्म्य होगा तो मैं रह भी सकती हूँ, परंतु आप भी पार्वती सहित तब तक मेरे साथ पृथ्वी पर निवास करें। तब संसार के उपकारार्थ शंकर जी ने यह भी स्वीकार किया। ऋषियों सहित सबने गौतम जी के साथ मिलकर गंगा सहित शिव जी की पूजा की। तब उन सबसे पूजित हो शिव जी सहित गंगा जी वहाँ स्थित हुई और गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह लिंग त्र्यंबक नाम से विख्यात हुआ। जो इसकी सेवा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने पूछा था वह मैंने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हैं कहिए। इसमें संदेह नहीं है कि वह सब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ऋषियों ने कहा, हे स्वामी, गंगा जी जल रूप होकर वहाँ कहाँ से निकली और उनका क्या महात्म्य है, तथा जिन दुष्टात्माओं ने गौतम मुनि को इतना दुख दिया था उनका क्या हुआ? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय जब गौतम जी ने प्रार्थना की तो गंगा जी स्वयं ही उस पर्वत से फूटकर निकली और उसी समय से वह स्थान गंगा द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिस रमणीक क्षेत्र के दर्शन से सारे पाप नाश हो जाते हैं। इसके पश्चात गौतम जी के साथ विद्वेष करने वाले वे सब ऋषि भी स्नान करने आए, तो उन्हें देखते ही गंगा जी शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। तब गौतम जी हाथ जोड़ बार बार सिर झुका उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, ऐसा मत कीजिए और मेरे पुण्य प्रभाव से इन अभिमानी साधु असाधुओं को भी दर्शन दीजिए। तब गौतम जी का ऐसा वचन सुनकर आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी हुई कि हे गौतम मुनि, तुम्हारे वचन बड़े ही कल्याणप्रद हैं। फिर इनके पापों का निराकरण तो तभी होगा जबकि ये ऋषि अपने उन पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित करें।
ये इस पर्वत की 100 बार परिक्रमा करें, तभी इन दुष्टों को मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तब गंगा जी की ऐसी वाणी सुनकर उन ऋषियों ने उनकी आज्ञा से वैसा ही किया। गंगा द्वार के नीचे का वह भाग कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और गंगा जी वहाँ प्रकट हो गए। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष पाता है। यह कथा इस प्रकार भी है कि क्रोधित हुए गौतम मुनि ने भी उन ऋषियों को शाप दिया, जिससे वे शिव पूजन से विरक्त हो गए। तब बहुत प्रयत्न से उन्होंने अपने आश्रम में जाकर अति पवित्र शिवजी की भक्ति की और पुनः कांचीपुरी में जाकर निराश हो वहां निवास किया। पश्चात उनके सब पुत्र भी शैव धर्म से विहीन हो गए और इसके आगे कलयुग में उनके पौत्रादि बहुत से मनुष्य दुष्ट होंगे। इस प्रकार यह गौतमी गंगा की उत्पत्ति सब पापों को हरण करने वाली और श्रेष्ठ महात्मा वाली है। जो मनुष्य त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के इस महात्म्य को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके आगे वैद्यनाथ धाम वाले शिवलिंग के पापनाशक महात्म्य को कहता हूँ, आदर सहित सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब महाअभिमानी राक्षसाधि रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी की आराधना की और जब पहले शिवजी न प्रसन्न हुए तो उसने अपने सिर को काटकर बलिदान पूर्वक शिवजी को प्रसन्न करना चाहा। तब शिवजी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उन्होंने उसके सिर को पूर्ववत पूर्ण कर दिया। साथ ही उसे अतुल बल देकर सभी मनोरथ प्रदान किए। शिवजी को प्रसन्न हुआ जान रावण ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपको अपनी नगरी लंका में ले चलना चाहता हूँ। मुझ भक्त की यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह सुन शंकर जी ने विचार कर कहा, तुम मेरे लिंग को परम भक्ति के साथ अपने घर ले जाओ, पर यह ध्यान रखना कि यदि तुम कहीं बीच में इसे पृथ्वी पर रख दोगे तो वह वहीं स्थिर हो जाएगा और आगे ना जा सकेगा। शिवजी के यह कहने पर राक्षसेश्वर रावण ज्योतिर्लिंग ले अपने घर चला। मार्ग में शिवजी की माया से उसे लघु शंका की इच्छा हुई, जिसके वेग को वह रोक न सका। फिर तो वहां आते हुए एक गोप को लिंग देकर वह लघु शंका करने लगा। वह गोप शिवलिंग के भार से व्याकुल हो उसे वहीं पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह ज्योतिर्लिंग वहीं स्थित हो गया, जिसके दर्शन से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। फिर वह लिंग वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसकी तीनों लोकों में ख्याति हुई। वह सत्पुरुषों को मुक्ति देने वाला एक ऐसा दिव्य और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है। इसका समाचार पाकर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादिक देवताओं तथा ऋषियों ने आकर प्रेम सहित उस लिंग की पूजा की। देवताओं ने उस लिंग को वैद्यनाथ के नाम से प्रतिष्ठित किया, परंतु दुष्टात्मा रावण की शिवजी द्वारा इस वर प्राप्ति से देवताओं को बड़ा भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने नारद जी को बुलाकर हार्दिक दुख कहा। नारद जी ने देवताओं को समझाकर कहा कि आप लोग दुख का त्याग करें, मैं इसका कुछ उपाय करूंगा। तब देवताओं से ऐसा कहकर नारद जी रावण के पास गए। उसके तप की बड़ी प्रशंसा की, उसके तप का संपूर्ण वृत्तांत पूछा। रावण ने अपने दीर्घकालीन तप की साभिमान प्रशंसा कर कहा कि अब तो शिवजी के वरदान से मुझे किसी बात की चिंता नहीं रह गई है और मैं तो अब शीघ्र ही तीनों लोकों को जीत लूंगा। तब नारद जी मन ही मन हंसते हुए बोले कि हे रावण, अब तुम्हारे हित की एक बात कहता हूँ। अब तुम फिर उनके पास जाओ। तुम वहाँ जाकर उनके कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने का प्रयत्न करो। जब तुम कैलाश को उखाड़ोगे तब तुम्हारा सब कार्य सफल होगा। नारद जी की इन बातों में रावण ने अपना हित समझा। वह विधिवश मोहित हो कैलाश की ओर चला।
वहां जाकर कैलाश पर्वत को पकड़कर उसे कंपित करने लगा। तब कैलाश को इस प्रकार कंपित हुआ देख शिवजी ने रावण को कृतघ्नी जानकर यह शाप दे दिया कि हे दुर्भक्त रावण, तेरी भुजाओं के अहंकार को मिटाने वाली कोई महान शक्ति शीघ्र उत्पन्न होगी। उस महान पराक्रमी रावण को सिवा श्री रामचंद्र जी के कोई जीतने में समर्थ ना हुआ। जो कोई इस वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य को सुनेंगे उसके सभी पाप भस्म हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव के गणेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती जी से वर पाकर बड़ी अभिमानिनी हो गई थी तथा उसके पति का नाम दारुक था। वह अपने साथ अनेक राक्षसों को लिए हुए सज्जनों को कष्ट देता हुआ लोक यज्ञों को विध्वंस करते हुए धर्म का सर्वथा नाश करने लगा। भयभीत हो लोग वहां स्थित औरव ऋषि की शरण में गए। महात्मा और बड़े ही तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, आप लोग कुछ भी दुख ना करें, दुराचारी राक्षस स्वयं ही मरेगा। संसार के सुखदाता औरव मुनि ने राक्षसों को शाप दे दिया, जिससे देवताओं को बल मिला। इंद्रादिक सब देवता रणभूमि में आए। राक्षसों में आतंक छा गया। तब उन्हें चिंतित देख दारुका ने कहा, मैं इस वन को जहाँ चाहूँ उठाकर ले जा सकती हूँ। राक्षसों ने जैसे भी हो उससे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। दारुका उस वन स्थली को उठा राक्षसों सहित आकाश में उड़कर समुद्र के मध्य में जा बैठी। अब राक्षस सर्वथा ही रक्षित हो समुद्र के बीच में रहने लगे। वहाँ जो ऋषि और देवतादिक मिलते उनको पकड़कर ले जाते। राक्षस झुंड की झुंड मनुष्यों को पकड़कर लाते और अपने बंदी गृह में बंद कर देते, जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता। उन बंदियों में सुप्रिय नामक एक वैश्य बड़ा ही शिव भक्त था। वह कारागार में रहकर भी शिव जी की पूजा किया करता और बहुतों को शिव मंत्र दे उन्हें पार्थिव पूजन सिखाया करता था। उस समय बंधन में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने नमः शिवाय मंत्र के द्वारा शिव जी का ध्यान किया। उसके प्रेम से शिव जी वहाँ प्रत्यक्ष हो गए और उसकी तथा अन्य सभी की पूजा विधि को उन्होंने ग्रहण किया। फिर तो वहाँ शिव जी का जो चरित्र हुआ वह आगे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सूत जी बोले, एक समय उस दारुक राक्षस के किसी सेवक ने उस वैश्य के आगे शिवजी का सुंदर रूप देखा तो दौड़कर वहाँ सब दिव्य चरित्र अपने स्वामी को सुनाया। उसे सुन दारुक वहाँ पहुँचकर उस वैश्य से वह सब समाचार पूछने लगा। वैश्य ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इस पर क्रोध हो दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा पाकर वे राक्षस उस वैश्य को मारने गए। वैश्य शिवजी का स्मरण कर उनके नाम का कीर्तन करने लगा। उसकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी उस 4 द्वार वाले भवन के एक विवर से शीघ्र ही वहाँ आविर्भूत हो गए। प्रसन्न हो सदाशिव ने उसे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया और स्वयं राक्षसादियों को मारने लगे। क्षण मात्र में ही उन्होंने राक्षसों को उनके कुटुंबियों सहित मार डाला। दारुक की सारी सेना ध्वंस हो गई। यह देख दारुका नाम वाली राक्षसी ने अपने वंश की रक्षा के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि इस युग के अंत में तामसी सृष्टि उत्पन्न होगी। दारुका राक्षसी मेरी शक्ति है, वह राक्षसों में वरिष्ठ हो राज्य करेगी। शिवजी ने कहा, मैं भी अपने भक्तों के रक्षार्थ इस वन में निवास करूँगा। सतयुग के आदि में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा जो मेरा दर्शन कर
चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार शिव पार्वती वहाँ स्थित हो गए और उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूप का नागेश्वर नाम हुआ और पार्वती जी वहाँ नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। निषद देश में शिव जी की भक्ति करने वाला महासेन नाम का एक राजा था। उसको वीरसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस क्षत्रिय कुलभूषण ने 12 वर्ष तक पार्थिव शिव की पूजा कर बड़ा कठिन तप किया और इतने दिनों में तब तक पार्वती जी के दिए हुए वरदान के अनुसार उस वन के वासी मलेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार वहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई जो त्रैलोक्य की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य नागेश की इस उत्पत्ति को सुनेगा वह पापों से मुक्त हो समस्त मनोरथों को प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, अब इसके आगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ जिसे कि त्रेता में भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया है। जब रावण उनकी स्त्री जानकी को हर ले गया तो वे उन्हें खोजते हुए किष्किंधा पहुंच सुग्रीव से मिले। जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि वानरों को चारों ओर भेजा। पश्चात कपिश्रेष्ठ हनुमान के प्रयत्न से लंका में जानकी का पता लगा। श्री रामचंद्र जी के पास लौटे तो श्री रामचंद्र जी 18 पद्म वानरों को साथ ले दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम पूर्वक दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिवजी के संतुष्टार्थ बड़ी भक्ति तथा आनंद पूर्वक शिवजी की प्रार्थना की। रामचंद्र जी बोले, हे शंभु, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, मैं दीन मन वाला भक्त आपकी शरण में मेरी रक्षा कीजिए। इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ है। हे सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ तथा सब प्रकार से मैं आपके अधीन हूँ। इस कारण अब आप मेरा पक्ष कीजिए। जब प्रार्थना कर रामचंद्र जी ने ऐसा कहा तो शंकर देव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो बोले, हे रामचंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। रामचंद्र जी ने शिवजी की सप्रेम पूजा की। फिर कहा कि हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास कीजिए। शिवजी ने एवमस्तु कहकर रामेश्वर नाम से वहाँ अपनी स्थिति की और लिंग रूप होकर रामेश्वर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। फिर तो रामचंद्र जी ने शिवजी के प्रताप और बल से समुद्र को पार कर शीघ्र ही रावण आदि राक्षसों को मार सीता को प्राप्त किया। इस प्रकार पृथ्वी पर रामेश्वर की बड़ी महिमा है और वे शिवजी अपने भक्तों को सदैव भक्ति मुक्ति देने वाले हैं। जो मनुष्य इन रामेश्वर शिवलिंग पर दिव्य जल चढ़ाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में कैवल्य मोक्ष का लाभ करता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे।